अच्छा, योगेंद्र यादव भी, आपको मालूम है जब उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने किसान आंदोलन के लिए कहा था, वो तो मैं अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहा था। अखिलेश यादव ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें, ये हो गया। उधर वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी उसी मूड में, एक एमएलसी है लालू यादव के बड़े खास है, सुनील सिंह, और लालू और रावड़ी को अपनी बहन कहते हैं, लालू को अपना जीजा कहते हैं। उन्होंने बयान सबसे पहले दिया। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा। ये बोलते हैं तो माना जाता है लालू यादव बोल रहे हैं। यहां से धमकियां आनी शुरू हो गई। फिर इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर, सब एक एक दिखा रहे हैं, बाकी हैं तो हजारों। उन्होंने कह दिया बांस छील के रख लेंगे, बांस फाड़ देंगे, उस तरह के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव इसमें बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। अखिलेश यादव का आज बयान आ गया, सारा एग्जिट पोल फर्जी है और मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। और अखिलेश यादव के एक खास हैं, 4 PM का चैनल चलाते हैं लखनऊ से, संजय शर्मा, उनकी बात सुनिए। वो दोनों ने कह दिया समाल ये समय जो निकृष्ट और निकम्मा है चुनाव आयोग, और अगर जीत गया एनडीए तो हम लोग बड़ा आंदोलन कर देंगे। बताइए, ये पत्रकार हैं। और फाइनली अगर ये सब लोगों के जो गुरु घंटाल हैं वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार को मैंने ट्वीट भी किया, संजय दीक्षित के शो पे भी कहा और अभी फिर कह रहा हूं, वो बंदा सीधे झूठ बोलने पे आमादा हो गया कि भाई बात को तोड़ मरोड़ कर क्या प्रस्तुत करें, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, चलो सीधे झूठ बोल देते हैं, जब लोग मेरी बात मानने को ही तैयार बैठे हैं। अब आप रवीश कुमार का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमित शाह के निर्देशों पर ही बिहार में 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से तैनात की गई, मगर बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड से एक भी कंपनी नहीं। वो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, रवीश उसी को चला रहे। वो कह रहे हैं गुजरात से पुलिस फोर्स लाके लगाई गई है चुनाव कराने के लिए क्योंकि उनको वोट चोरी करनी है। चुनाव आयोग बयान दे चुका है और चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी। देखिए जरा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से भी पुलिस की कंपनी नहीं बुलाई गई। अब आप देखें, चुनाव आयोग ने जो बुलाई है, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो 65 कंपनियां आई हैं, सब के सब राज्य गैर भाजपा शासित है। लेकिन बंदा झूठ बोल रहा है तो बोल रहा है, उसका आप क्या कर सकते हैं। ये भी कमाल है साहब। अच्छा, बिहार के बाद जाहिर है बंगाल का नंबर है। बंगाल में आपको याद होगा मुकुल रॉय जो कि भाजपा के टिकट पे जीते थे, बाद में ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। अच्छा भाई, दल बदल कानून में, लेकिन 2001 में बंदा जीता, 2026 का चुनाव आ गया, इतने लंबे समय तक तो विधायक रहा ना, तो अब सदस्यता रद्द करके क्या फायदा। या तो उसकी पूरी जितने उसने तनख्वाह वनखा ली ये सब खींचो वापस। तो ये थोड़ा कोर्ट सिस्टम है। एक दिलचस्प बात, पश्चिम बंगाल में जो SIR हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इसके पहले है कि यह है जो आधार कार्ड है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है साहब। और इस तरह समझें कि लेट मी शो यू, आधार कार्ड में पता चल रहा है कि साहब देश में 6 करोड़ आधार कार्ड फर्जी तैर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, आप सोचे हैं कि 6 करोड़ आधार कार्ड फर्जी चल रहे हैं। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो CEO हैं भुवनेश कुमार, उन्होंने बताया 6। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग भर चुके हैं। संजय दीक्षित बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आज भी ये कह रहे थे अपने प्रोग्राम में, कह रहे थे ये वो नहीं कहते, ये भाजपा कहती है बंगाल की, कि जितने लोग मरे हैं बंगाल में सबका वोट पड़ जाता है। यानी अगर आप मर चुके हैं तो आपका वोट TMC डलवा ही देगी। अब साहब सामने आ रहा है कि 34 लाख लोग जो मर चुके हैं बंगाल में, केवल वोट डालना तो छोड़िए, उनके नाम पर सारी सरकारी योजनाएं उठाई जा रही हैं, उनके नाम पर अनाज लिया जा रहा है, उनके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। 34 लाख लोग, सोचे बंगाल में, ये सब फर्जी खत्म होने जा रहा है। समझिए 8.25 लाख लोग तो इस समय आधार कार्ड ऐसे लेके टहल रहे हैं, किसी की उम्र 110 साल है, किसी की उम्र 120 साल है, किसी की उम्र 125 साल है। 48 लाख 48 लाख
नाम ऐसे, मतलब आधार कार्ड ऐसे हैं जिनका नाम वेरीफाई नहीं हो रहा है, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह करके। अब वो कहते हैं कि भाई शुरुआत में आधार कार्ड जल्दी जल्दी बहुत ढेर सारे बन गए। तो यानी जो काम SIR के जरिए हो रहा था, अब उसमें ये इसका आप समझ लें तड़का लग गया है आधार का। अब ये SIR और आधार मिलकर बिहार में ममता बनर्जी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल करने वाले हैं।